नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है। पढ़ेंगे अरावली पर्वत और अरावली पर्वत में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में आपको अक्सर एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ये पूरा पेपर छपेगा, लेकिन हर एक आपके इनिंग में, पारी में एक प्रश्न जरूर देखने को मिल ही जाएगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे आप सभी जानते हैं कि पर्वतों से संबंधित एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मॉडल पेपर सुपर फास्ट होगा, ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा नहीं। सुपर फास्ट जल्दी से करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो सीधी सी बात है, पढ़ कौन सी रहे? अरावली। तो यहाँ पे तो ये इजी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। ऑप्शन डी को लॉक। अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है दोस्तों? तो ध्यान रखना, भील, मीणा, गरासिया सभी का जो है संतुलन बराबर है। ऑप्शन डी को अपन लॉक कर देंगे। डामोर जाति भी यहाँ पे काफ़ी बाहुल्य रूप में रहती है। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है? राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है दोस्तों? तो याद रखना 80% है। ये कल भी मैंने आपसे प्रश्न किया था शायद, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कुल लंबाई की बात करें 692 किलोमीटर है। अगर बात करें कि भाई जो राजस्थान में तो 550 है, तो लगभग 80% तो हो गई ना। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे भैया। अगला सवाल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित क्या है? तो ध्यान रखना, भूभाग इसका 9% है। सही बात है, कल पढ़ा था। कुल जनसंख्या यहाँ की 10% है। ये भी सही बात है ना? 9-10 तो याद रखेंगे। 9-10, 10 जनसंख्या, 9 भूभाग। जलवायु की बात करें, आर्द्र जलवायु है यहाँ की। ठीक बात है? नहीं सर, ठीक बात नहीं है, उप आर्द्र है यहाँ की जलवायु। अच्छा, यही था क्या जो असुमेलित था? हाँ जी, यही था। ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया। और मिट्टी यहाँ की काली भूरी लाल कंकरीली होती है। अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? अरावली क्षेत्र में कौन सा खनिज प्रमुखतः नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। कोयला नहीं पाया जाता, बाकी तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक वगैरह पाया जाता है। तो यहाँ के अलावा भी बहुत सारे खनिज, चांदी, लोहा, मैंगनीज वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगला सवाल है कि अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है? अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, मक्का की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मक्का की। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित है? ये 33 जिलों के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो ऑप्शन ए को अपन लॉक करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान जिलों की बात करें तो वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 22 जिलों में है इसका विस्तार, और पुरानों के अकॉर्डिंग 13 जिलों में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये किसका अवशेष है? तो जाहिर सी बात है, गोंडवाना लैंड का है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। गोंडवाना लैंड की बात करें दोस्तों, तो उसका अवशेष है, यानी कि इसकी उत्पत्ति लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है। प्रारंभ में बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अनाच्छादन के कारण जो है ये आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में रह गए हैं। तो वर्तमान में अब ये कैसा पर्वत है? अवशिष्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, अवशिष्ट है, वलित है। अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा? अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में। एक तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, एक मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और एक दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अरावली किन 2 महान नदियों के बीच जल विभाजक रेखा का काम करती है? वैसे ये जल विभाजक रेखा का काम करती भी है, गंगा व सिंधु बेसिन के बीच में। ठीक है, गंगा और सिंधु बेसिन के बीच में जो है, सिंधु इस साइड जाएगी, फिर गंगा इस साइड। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है दोस्तों? बड़ा शानदार सवाल है, और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 930 मीटर की औसत ऊंचाई है यहाँ पे समुद्र तल से। सर्वाधिक ऊंची छोटी गुरु शिखर है, सभी को पता है। अरावली खंड से असंगत क्या है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जयपुर से खेतड़ी, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी अजमेर से राजसमंद, और दक्षिणी अरावली प्रदेश राजसमंद से आबू तक। तो इनमें से कोई भी गलत है ही नहीं, असंगत है ही नहीं, सभी सही है। ये 33 जिलों के अकॉर्डिंग आपको वर्गीकरण बताया है।
चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है वो मेसा का पठार कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, सी को, सॉरी। ठीक है, आबू पर्वत आपको पता है, सिरोही, भाकर भी, सिरोही, गिरवा, उदयपुर। ठीक है, अगला सवाल है, बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, सुराघाट किस क्षेत्र के दर्रे हैं? यानी कि जिलों के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। और वैसे जिले अगर पूछ लिया, मान लो कि ब्यावर है, ये क्षेत्र लिखा है यहाँ पे पुराने के अकॉर्डिंग है, लेकिन जिला भी समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यावर, तो ब्यावर कहाँ पे है? ब्यावर मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में, जो कि अजमेर से राजसमंद तक फैला है ना, उसमें। तो ये ब्यावर को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए को। यहाँ पे क्या क्या है? बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, सुराघाट। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में स्थित है? बताओ। देखो, ऊंचा पठार बोले सर सिरोही में है। अच्छा, सिरोही में है क्या? उड़िया का पठार जैसे कहते हैं अपन, उड़िया का पठार है ना। आबू पर्वत से 120 के आसपास, मतलब मीटर के आसपास ऊंचा है वैसे ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। अपन कहते हैं ना गुरु शिखर का, गुरु शिखर संतों का शिखर है ये, तो है ना। तो इसे किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5656 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। राज्य का सबसे ऊंचा है, हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची छोटी है, वैसे ध्यान रखना। साथुर नामक पहाड़ी, लाखेरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? साथुर नामक पहाड़ी है, लाखेरी पहाड़ी है, ये किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, बूंदी जिले में। ये इसका संबंध अरावली से नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल करा मैंने। असुमिलित है इनमें से क्या है? शेर छोटी की ऊंचाई 1597 सही है, दिलवाड़ा की 1442 सही है, अचलगढ़ 1280 गलत है, आबू पर्वत 1295 ठीक है। अचलगढ़ की 1380 हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है असुमिलित था। इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी है? इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, 1360 है। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार भी है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उदयपुर और राजसमंद दोनों की मिला के सबसे ऊंची जो चोटी है वो जरगा है। कौन सी है दोस्तों? जरगा है, ध्यान दीजिएगा। 1431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जरगा। ठीक है, राज्य की चौथी छोटी है। कैसे? कि गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, जरा ऊंचा रखो। तो ये हमारी ट्रिक है। गुरु शिखर से शहर है, दी से दिल से दिलवाड़ा है, ज से जरगा है, और ऊंचा से अचलगढ़ है। ये ट्रिक है आपकी। अगला सवाल है कि अनियमित धरातल वाला कटा फटा पठार जो है ना, ये कहलाता है गिरवा पठार, जो कि कहाँ पे पड़ता है ये आपके, सॉरी, अनियमित धरातल है ना। हाँ, अनियमित धरातल वाला तो लासड़िया का है, ध्यान दीजिएगा। ये उदयपुर में जरगा क्षेत्र में पाया जाता है। और उबड़ खाबड़ को कहते हैं भाकर। भाकर कैसे कहते हैं? उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं, उबड़ खाबड़ ठीक है। और गिरवा की बात करें तो गिरवा तश्तरीनुमा आकृतियों वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा है, और अनियमित है जो वो लासड़िया है। अगला सवाल, भोरट का पठार कहाँ पे विस्तृत है? तो देखिए दोस्तों, भोरट का पठार उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। और औसत ऊंचाई इसकी 1225 मीटर है वैसे। और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में, और गोविंदा जो कि उदयपुर में, इन दोनों के बीच में ये भोरट का पठार है। अगला सवाल, अरावली श्रृंखला में, ध्यान दीजिएगा, अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है दोस्तों? तो अरावली श्रृंखला में मुख्यतः जो है ना वो आपकी क्वार्टजाइट चट्टान भी है, शिस्ट भी है, और ग्रेनाइट भी है। तो उपरोक्त सभी को अपन लॉक कर देंगे अपन लोग। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नाकोड़ा पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये आपकी 56 की पहाड़ियों में स्थित है नाकोड़ा पर्वत। ध्यान दीजिएगा, 56 की पहाड़ियां सिवाड़ा, जालोर, बाड़मेर क्षेत्र में है। तो ये भी एक प्रकार से आपका एक शानदार सवाल है। देखिए दोस्तों, मारवाड़ का दूसरा आबू कहते हैं, मारवाड़ का दूसरा आबू कैसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सुंधा। मारवाड़ का दूसरा आबू कहते हैं, सुंधा को कहते हैं। ठीक है, सुंधा क्षेत्र को कहते हैं, सुंधा पर्वत को कहते हैं। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे सुंधा माता का मंदिर भी बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर। महाराजा जसवंत सिंह ने इसे नाम दिया था क्या? मारवाड़ का पहला आबू, है ना, सॉरी, मारवाड़ का दूसरा आबू, इसे जसवंत सिंह ने नाम दिया था। मारवाड़ का दूसरा आबू जसवंत सिंह ने नाम दिया था इसे। जसवंतपुरा में स्थित है वैसे। नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है? बताइए। नाकोड़ा में भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, 23वें जैन तीर्थकर, जिनका नाम था भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, इसको इनको समर्पित ये मंदिर भी है।
और यहाँ पे दशमी को, कौन सी दशमी को सर, ये पौष माह की कृष्ण दशमी को यहाँ पे मेला भी आयोजित होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मंदिर काफ़ी पुराना निर्मित है, 12-13 शताब्दी पुराना ये मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा भी बनी हुई है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि कन्यागिरी पर्वत किस योगी पुरुष की तपोभूमि है। कन्यागिरी पर्वत जो है किस योगी पुरुष की तपोभूमि है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा योगी जालंधर नाथ। तो ऑप्शन बी को अपन लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिरे मंदिर भी बना हुआ है, कन्यागिरी पर्वत है, सिरे मंदिर भी बना हुआ है। यही तो है कन्यागिरी पर्वत, सिरे मंदिर, जहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल देखो, गुरु माता किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गुरु माता किसे कहा जाता है, तो गुरु माता कहा जाता है गुरु शिखर को। गुरु माता गुरु शिखर को कहा जाता है, इसे संतों का शिखर भी कहते हैं। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। जारोला भाकर कौन से जिले में स्थित है दोस्तों। जारोला भाकर, आप कहेंगे सर ये तो जालोर में स्थित है। जारोला के साथ में रोजा भाकर भी यहाँ पे स्थित है, इसराना भाकर भी यहाँ पे है, और यहाँ पे सुंदा पर्वत भी है, सुंदा पर्वत भी है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई। अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई। तो अरावली में तो आहड़ हुई है, बालाथल भी है, बागोर भी है। तो सभी को लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आहड़ बेड़च के किनारे उदयपुर, बालाथल जो है ये बेड़च नदी उदयपुर। ठीक है, बागोर जो है ये कोठारी नदी भीलवाड़ा। तो ये तीनों आपने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी जो दर्रा है ये किन दो जिलों को जोड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये राजसमंद व पाली को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, राजसमंद और पाली को हल्दी घाटी दर्रा जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा दर्रा मेवाड़ में नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा दर्रा मेवाड़ में नहीं है, तो बर दर्रा मेवाड़ में नहीं है। बाकी झीलवा की नाल है, सोमेश्वर की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है, ये मेवाड़ के दर्रे हैं। सॉरी, हाँ मेवाड़ के ही दर्रे हैं वैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झीलवा, पगलिया नाल भी कहते हैं इसे, ये मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता है। हाथीगुड़ा जो कि अपने पाली देसूरी से भी थोड़ा सा दूर है, कुंभलगढ़ का किला इसके नज़दीक ही है वैसे। सोमेश्वर नाल देसूरी में है। तो ये बरदर्रा यहाँ से संबंधित नहीं है, ये ब्यावर और जोधपुर मार्ग पर स्थित है, ब्यावर में है वैसे ये। इनमें से सुमिलित करें। देखिए दोस्तों, गुरु शिखर हमने सुमिलित कर लिया, 1722 मतलब कि दूसरे नंबर पे आएगा। दिलवाड़ा जो है आपका, दिलवाड़ा गुरु से शेर तो है ही नहीं इसमें, गुरु से दिलवाड़ा 1442 है ना, सही बात है ना, 1442। तो एक नंबर आएगा। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ये भैया। कैसे कि जरगा 1431 आएगा और अचलगढ़ 1380 आएगा। तो ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया। उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग क्या कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग जो है वो क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है दोस्तों। मगरे को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये, इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार भी है। और यहाँ पे जरगा छोटी भी है। जरगा छोटी को अपन 1431 मीटर तक मापते हैं, और तस्त्रीनुमा पहाड़ों की मेखला को यहाँ पे गिरवा कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर में जो है वो अलग चीज़ है। गोरम घाट दर्रा उदयपुर को किस जिलों को जोड़ता है। गोरम घाट दर्रा जो है उदयपुर को किस जिलों से जोड़ता है, तो ये जालोर और सिरोही को जोड़ता है, जालोर सिरोही से जोड़ता है उदयपुर को। ठीक है, और ये राजस्थान माध्यमिक या राज्य माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें प्रकाशित ये आपकी ऊंचाइयाँ हैं। गुरु शिखर 1722, शहर 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380 और आबू जो है 1295। ये इस बुक का जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रखा, आप लिख सकते हैं। मालखेड़ की पहाड़ियाँ किस जिले में विस्तृत है। मालखेत की पहाड़ियाँ जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके हैं सीकर में मालखेत की पहाड़ियाँ। ठीक है, हर्ष की पहाड़ियाँ भी यहीं पे है, रघुनाथगढ़ भी है, खंडेला की पहाड़ियाँ भी है, काफ़ी कुछ। विजयसरण माता का मंदिर, सर पहाड़ पढ़ रहे हैं, अच्छा पहाड़ पढ़ रहे हैं क्या, चलो। विजयसरण का पहाड़ जो है ना ये कहाँ पे स्थित है बताओ। बोले सर भीलवाड़ा में स्थित है विजयसरण पहाड़। ठीक है, मांडलगढ़ कस्बे के पास में। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है, अजमेर में स्थित नहीं है। देखिए दोस्तों, अजमेर में स्थित नहीं है,
तो ध्यान दीजिएगा, उदयनाथ की पहाड़ी को लॉक करेंगे। अजमेर में ये नहीं है, बाकी भेराज की पहाड़ी है या भेरूज है ना, डोरा पर्वत है, सरिस्का, ये अलवर में स्थित है, लेकिन उदयनाथ की पहाड़ी यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, बर पखेरिया शिवपुर घाट ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, ये ब्यावर में स्थित है और इन तहसीलों में है, और मतलब ब्यावर पहले तहसील थी इसलिए हम तहसील कह रहे हैं, बाकी तो ये अब जिला बन चुका है। तो जो भी आप क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, ब्यावर, ठीक है। बर पखेरिया शिवपुर घाट ये सारे वहीं पे हैं। क्या है, दर्रे। कुबड़पट्टी किस जिलों में स्थित है या फिर है अवस्थित है? कुबड़पट्टी, जहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, ठीक है, और इसी वजह से वहाँ के निवासियों में जो भी वहाँ पे रहते हैं उनके हड्डियों में जल्दी टेढ़ापन आ जाता है, लेकिन अब ऐसा कम है, इतना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नागौर व अजमेर, इनमें से सही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा। या फिर 2-4 प्रश्न और पढ़ लें क्या? चलिए सर पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, इनमें से सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़ का किला मैसा पठार पर है, सोनार किला जो है ये त्रिकुट पहाड़ी पर है, मेरान का किला जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, तारागढ़ किला जरगा पे नहीं है, तारागढ़ किला जो दोस्तों है ना ये आपकी कहाँ पे, बीटली, गढ़ बीटली नामक पहाड़ी पर है, बीटली नामक पहाड़ी पर है, ठीक है। और जयगढ़ किला किस पहाड़ी पर है? बोले सर ईगल पहाड़ी पर है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में पठार को रियासत काल में क्या कहा जाता था? तो ऊपर माल का पठार कहा जाता था भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। अब ये कहाँ पे ऊपर माल का पठार? बिजोलिया में। ये देख लो, ये इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि गिरवा उदयपुर में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों को, लासड़िया उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा फटा पठार, ठीक है। और मगरा ये उदयपुर का उत्तरी पर्वतीय भाग, मगरा जो है ये उदयपुर में उत्तरी पर्वतीय भाग, ठीक है। अगला सवाल है, विंध्याचल पर्वत राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये भैया दक्षिणी साइड में है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी साइड में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। मध्य प्रदेश से विस्तृत है ये, मध्य प्रदेश में, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा हमारे लिए भी आ जाता है। अगला सवाल, राज्य का पहला रोप वे किस पर्वत पर स्थापित किया गया था? अब लगभग 6 रोप वे बन चुके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंडा पर्वत को लॉक करेंगे। दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है। 2006 में यहाँ पे प्रारंभ हुआ, सुंदा माता मंदिर में ये रोप वे शुरू हुआ था, ठीक है। लगभग आप ये कितने हो गए, 4 4 8 18 है ना, 18 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में है? तो जाहिर सी बात है कोटा और झालरापाटन के बीच का भूभाग है। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है, धोनिया पर्वत चोटी किस जिले में? देखिए दोस्तों, धोनिया पर्वत क्षेत्र, ये पर्वत जो है ना, धोनिया पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। भौतिक विभाजन से संबंधित एक क्लास और आएगी, भौतिक अवस्थिति की एक क्लास आएगी जिसमें हम दोनों कवर कर लेंगे, जो पठारी भाग है और जो मैदानी भाग है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए कंप्लीटली आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके PDF नोट्स भी डाउनलोड जरूर करें, वो आपको ग्रुप में मिलेंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में।